हरे कृष्ण। आज समझेंगे श्री मार्कंडेय पुराण। उससे पहले हम समझते हैं कितने पुराण हैं, पुराणों का नाम क्या है। पहला जो पुराण है ब्रह्म पुराण है, दूसरा पुराण पद्म पुराण है, तीसरी जो है विष्णु पुराण है, चौथा शिव पुराण है, पांचवा श्रीमद् भागवत पुराण है, छठा नारदीय पुराण है, सातवां मार्कंडेय पुराण है, आठवां अग्नि पुराण है, नौवां भविष्य पुराण है, दसवां ब्रह्मा वैवर्त पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां नृसिंह पुराण है, 12वां वराह पुराण है, 13वां स्कंद पुराण है, 14वां वामन पुराण है, 15वां कूर्म पुराण है, 16वां मत्स्य पुराण है, 17वां गरुड़ पुराण है और 18वां जो है ब्रह्मांड पुराण, जो प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता है तथा प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय पुराण जो है 4 प्रश्नों से युक्त है। इसके श्रवण से 100 करोड़ कल्पों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इतने महत्वपूर्ण है। ब्रह्महत्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवण से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा का झोंका लगने से रुई उड़ जाती है। चाहे बंधा अथवा मातृवत्सा स्त्री यदि अर्थात जिनका भी संतान नहीं हुआ है या गर्भवती स्त्री यदि यथावत इस पुराण का श्रवण करे तो वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त करती है। इसका श्रवण करने से मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन धान्य, पुत्र तथा अक्षय वंश प्राप्त करता है। यह पुराण अनादि सिद्ध पुराण जो है ब्रह्मा जी ने पहले मार्कंडेय मुनि को सुनाया था। यह मार्कंडेय पुराण, इसलिए इनका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। वह पुण्यमय, पवित्र, आयुवर्धक तथा संपूर्ण कामनाओं सिद्ध करने वाला है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं ये सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इन सब प्रसंगों का श्रवण तथा जन समुदाय में पाठ करता है यह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है। जो उत्तम विधि के साथ इसका श्रवण करता है वह 1000 अश्वमेध और 100 राष्ट्रीय यज्ञ का फल पाता है। उसे ना जमराज से भय होता है ना नरकों से। यह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वी पर उनकी वंश परंपरा सदा कायम रहती है तथा वह इंद्रलोक एवं सनातन ब्रह्मलोक में जाता है। यहाँ से पुनः च्युत होकर मनुष्य योनि में उसे नहीं आना पड़ता। इस पुराण के श्रवण से ही मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेता है। नास्तिक, वेद निंदक, शूद्र, गुरुद्रोही, व्रत भंग करने वाले, माता पिता के त्यागी, सुवर्ण चोर, मर्यादा भंग करने वाला तथा जाति के कलंकित करने वाले पुरुष को इस पुराण का उपदेश नहीं देना चाहिए। जिनमें जन्म मृत्यु रूपी संसार के भय और पीड़ाओं का नाश करने की पूर्ण योग्यता है। पवित्र अंतकरण वाले योगी जन जिन्हें ध्यान में देखकर बारंबार मस्तक झुकाते हैं, जो वामन रूप से विराट रूप धारण करते समय प्रकट होकर क्रमशः भूलोक, भुवलोक तथा स्वर्गलोक को भी लांघ गए थे। श्री हरि के ये दोनों चरण कमल आप लोगों को पवित्र करते रहे। जो समस्त पापों का संहार करने में समर्थ है, जिनका श्री विग्रह क्षीर सागर के गर्भ में
शेषनाग के सज्जा पर शयन करता है। उन्हीं शेषनाग की सांस वायु से कंपित हुए जल की उत्ताल तरंगों के कारण विकराल पतित होने वाला समुद्र जिनका सत्संग पाकर प्रसन्नता के मारे नृत्य सा करता जान पड़ता है। ये भगवान नारायण आप लोगों की रक्षा करते रहे। भगवान नारायण पुरुष श्रेष्ठ नर, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उनके वक्ता महर्षि व्यासदेव को नमस्कार करके शुरुआत करते हैं। महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान, महात्मा व्यास द्वारा प्रतिदिन या प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्जवल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। यह सहज शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्य में ब्राह्मण तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, इसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबंध है और कहीं पृथक पृथक वर्णित है। इसके सिवा उनके अनुबंधों, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी का भी इसमें वर्णन किया गया है। भगवान, इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार स्वरूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ और इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा अर्थात द्रौपदी अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनाथों की भांति कैसे मारे गए, ये सारी बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या वंदन आदि कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः इसके लिए यह समय उत्तम नहीं है। जमीने अर्थात जमीनी ऋषि, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्वज्ञ तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम है पिंगलाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। ये चारों पक्षी बिंदा पर्वत की कंदरा में निवास करते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर ये सभी बातें पूछो। जमीनी ने कहा, ब्राह्मण, ये तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्य के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तिर्यक योनि में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बतलाए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है जिसके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ?
मार्कंडेय जी बोले, मुने ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देवर्षि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, इसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दिया। वहाँ खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवर्षि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर यथायोग्य कुशल प्रश्न के अनंतरण बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। इस बातचीत के प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद से कहा, देवर्षि, इन अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए, यहाँ नृत्य करे। रंभा, मित्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची अथवा मेनका, जिसमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य देखिए। इंद्र की वह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद जी ने विनयपूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ सोचकर कहा, तुम सब लोगों में से जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने यहाँ नृत्य करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि की यह बात सुनते ही ये विनीत अप्सराएं एक एक करके आपस में कहने लगी, अरे मैं ही गुण में सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं। इस पर दूसरी कहती, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। उनका यह अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अरे मुनि से ही पूछो, यही बताएंगे कि तुम लोगों में सबसे अधिक गुणवती कौन हो। इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से क्षुब्ध कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरे से कहना आरंभ किया, हमारे लिए वह कार्य असंभव है। उन अप्सराओं में एक का नाम बपू था। इसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं वहाँ आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखलाऊंगी। अपने काम बाण के प्रसार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनके काबू में बाहर कर दूंगी। यह कहकर बपू हिमालय पर्वत पर गई। वहाँ महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे, उस स्थान से एक कोस की दूरी पर यह सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। उनकी वाणी में कोकिल के कलरव सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। ये उसी स्थान की ओर गए जहाँ वह मृदुभाषिणी बाला संगीत की तान छेड़े हुए थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने के लिए आई है, उन्हें क्रोध और अमर्ष हो आया। फिर तो ये महातपस्वी महर्षि
उस अप्सरा से इस प्रकार बोले, आकाश में विचरने वाली मत वाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तेज में विघ्न डालने के लिए आई है, अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। वो खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक पक्षी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति रहने वाली प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर शाप मुक्त हो पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करोगे। बस अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर ना देना। क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकन धारण करने वाली उस मानिनी अप्सरा को ये दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विश्रुत गुणों से गौरवान्वित एवं उत्ताल तरंग वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए।